इंशाल्लाह जब तक, क्योंकि मेरा जो टेनोर था वो सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज़ तक का था एज अ चीफ सेलेक्टर, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा आप लोगों से लाजमी वादा है, सियासतदानों वाला वादा नहीं, आफरीदियों वाला वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ से टैलेंट निकलेगा और आपको खेलते हुए सारे बच्चे नजर आएंगे। हमेशा इग्नोर किया गया है बलूचिस्तान। अब हमेशा की अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो मैं पास्ट में ज़िंदगी नहीं गुजारता, मैं प्रेजेंट में ज़िंदगी गुजारता हूँ और फ्यूचर के मेरे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट रहेगी तो आपको खुद बखुद टैलेंट नजर आएगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, इतने अजला हैं वहाँ, तमाम किसी और अजला में भी इस तरह की अकेडमी खोलने का कोई प्रोग्राम है आपका? हमारा देखिए जी, क्योंकि बलूचिस्तान माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और मेरी ख़ास लगाव है यहाँ पे इस सूबे से, और यहाँ पे जो क्रिकेट एकेडमी होगी ये यहाँ पे हेड ऑफिस होगा। मैं अपने साथ ऑलरेडी अरशद खान जो बलूचिस्तान के हेड कोच रहे हैं, उसके अरशद खान जब हेड कोच था यहाँ पे काफ़ी टैलेंट यहाँ से आया है और बलूचिस्तान बड़े अच्छे नंबरों पे टॉप पे रही है यहाँ पे सेकंड लीग के अंदर। तो मेरे होते हुए तो इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं होगी। हम पूरे बलूचिस्तान के अंदर क्रिकेट के ट्रायल लेंगे, 16 से 17 साल के बच्चों को हम लेके आएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं खाएंगे और इंशाल्लाह हम फाइनेंशियली भी उनकी फैमिली को सपोर्ट भी करूंगा। मैं जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, सीएम साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के बच्चों के ऊपर एक एहसान है यहाँ पे, और मैं समझता हूं क्योंकि हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारी यूथ के लिए सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स। तो आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि मैं रहता कराची हूँ लेकिन बलूचिस्तान से मुझे ख़ास लगाव है, ख़ास मोहब्बत है, और ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो क्रिकेट या कोई दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है, तो उसके लिए मैंने हमेशा यहाँ पे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ। और अभी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के कुछ आध प्लेयर अंडर 19 की टीम में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम में भी आप लोगों को नज़र आएंगे। तो ख़ास तौर पे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो मेरा मकसद था यहाँ पे आने का, क्योंकि मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हेल्थ के हवाले से, पानी के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेट एकेडमी होनी चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट एकेडमी, उसमें मैंने बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलानी, उसमें बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिकेटर बन के उस एकेडमी से निकले, लेकिन उस बच्चा जब भी एकेडमी से निकलेगा तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जिससे वो आम ज़िंदगी में इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा दोबारा मैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सिलेक्टर बन चुके हैं सर, जो हमेशा गिला रहता है बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने के हवाले से, वज़ीर आला साहब मौजूद है, इनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया पीसीबी को, हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, खिलाड़ियों को खिलाया नहीं जाता, अगर खिलाया भी जाता है तो 100वें पे रखा जाता है। इंसाफी क्यों? इंशाल्लाह जब तक, क्योंकि मेरा जो टेनोर था वो सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज़ तक का था एज अ चीफ सेलेक्टर, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा आप लोगों से लाजमी वादा है, सियासतदानों वाला वादा नहीं, आफरीदियों वाला वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ से टैलेंट निकलेगा और आपको खेलते हुए सारे बच्चे नजर आएंगे। हमेशा इग्नोर किया गया मैचेस होंगे सर, फैसल के मैचेस फिर वादा किया गया, पीसीबी को आपने खत भी लिखा, आज एक मर्तबा शायद अफरीदी खुद आए हैं यहाँ पे एकेडमी का भी इफ्तिताह कर रहे हैं, पीसीबी की नाइंसाफ़ी है, मरकज़ की नाइंसाफ़ी है, इस पर भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी तमाम मीडिया के दोस्तों का और आफरीदी साहब का और हमारे तमाम मिनिस्टर साहबान और सीएस साहब। आज एक अहम दिन है और बलूचिस्तान के लिए बहुत ख़ास दिन है। हम हर वक्त, जिस तरह आफरीदी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे 2 ही इम्पोर्टेंट शोबे हैं, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, और साथ साथ हेल्थ। जहाँ पे स्पोर्ट्स होगा तो हेल्थ का इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे। तो मैं आफरीदी का मशकूर हूँ, आफरीदी साहब का, कि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर किया, हमने तो उसमें मिनट नहीं लगा दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत था और ये बलूचिस्तान के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। और हमारी यूथ बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं, तो साथ साथ क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा ही, और शायद आफरीदी का तो मेरे ख्याल में एक्सट्रीम के उसमें वो हैं, लवर हैं। तो ये बड़ा अच्छा दिन है और हम इंशाल्लाह इसमें, और वैसे भी स्पोर्ट्स और किसी भी शोबे में हमने कोई ऐसा नहीं था कि कम वसाइल में, हमने हर किस्म की कोशिश किया कि हम स्पोर्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बेहतर से बेहतर काम करें।
اور اس میں آفریدی صاحب کو اس نے کہا کہ سیاستدان نہیں، لیکن سیاستدان بھی زبان کے پکے ہوتے ہیں، کچھ آگے پیچھے سارے ایک ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ادروائز کیونکہ اگر سیاستدان نہیں ہوتے تو آج یہ سیٹوں پہ نہیں آتے۔ بہرحال ہونا چاہیے، اور اس طرح کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے چیزیں ان کے نام کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ جس شعبے ہیں بہت اہم شعبہ ہے اور اس سے وابستہ ہے عوام کے مستقبل، تو ہمیں کام کرنا چاہیے اور کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ بہرحال آفریدی صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر جس طرح اس کا یہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے اور مختلف شعبوں پہ کام بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ابھی اکیڈمی کا تو بہت بڑا ایک ہمارے لیے اچھا ایک بلوچستان کے لیے ایک میسیج ہے، اور یوتھ کے لیے بہت بڑا اچھا ایک کام ہونے جا رہا ہے۔ کیا کون سا کچھ دو صوبوں کی گورنمنٹ چلی گئی، یہ اسمبلیاں چلی گئی، آپ بھی جانے لگے ہیں یا مدت پوری کریں گے؟ دیکھیں گورنمنٹوں کا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب رہتا ہے کب نہیں رہتا ہے، لیکن جو عوامی چیف منسٹر یا منسٹر تو چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کسی کا میراث نہیں ہے، یہ عوام کا وہ ہے، عوام کا جو نمائندہ حکومت، اور یہ عوام کا جو انہوں نے اپنی اتنی قیمتی ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، تو ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کریں، اور میں جب تک رہوں میں تو کوشش کروں گا کہ آخری حد تک آخری سیکنڈ تک عوام کا جو ٹائم ہے اس کو ہم یوز کریں عوام کی وسیع تر مفاد میں اور لوگوں کی بہتری کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اور